जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरूबेन के साथ मैं करूँ, हम करेंगे। पहले थी। हाँ, पहले थी 36 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव
न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेतात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नैचैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानुशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैर्परमेद् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंसन्मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमे तदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वत् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेमजा देखिए, हाँ, 32वें श्लोक तक भगवान ने ध्यान करने की विधि बताई, ध्यान का फल भी बता दिया। और 33वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा? आपने जिस योग की बात करी है, जो समता की बात करी है, हे मधुसूदन, उसको मैं पालन नहीं कर सकता। एतस्याहं न पश्यामि। क्यों? चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। मेरी स्थिति जो है, मेरा मन जो है, चंचल है। और कैसा चंचल है? मन प्रमाथी, बलवान, दृढ़। और इसको निग्रहम मन्ये, उसको मैं काबू में रखना मुश्किल मानता हूं। कितना दुष्कर है वो? हवा को पकड़ने का जैसा कार्य है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि भैया, डोंट गेट डिफिडेंट, निराश मत हो जाओ, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मन को, चलायमान मन को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। असंशय यानी विदाउट डाउट, बियॉन्ड डाउट। लेकिन तू अभ्यास से और वैराग्य से ये हो सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमया पता। जो प्रयत्न नहीं करते हैं उसके लिए योग दुष्प्राप्य है, बात सही है। जिसका संयम नहीं है, असंयमित व्यक्ति है, उसके लिए योग प्राप्त करना दुष्प्राप है, ऐसा मेरा मानना है। बात बिल्कुल मैं भी मानता हूं। तो लेकिन देखिए, दोनों श्लोक में तू करके भगवान पहली लाइन है उसका विपरीत बात दूसरी लाइन में कर रहा है। तो लेकिन यतता, यत्न करने से, यत्न करने वाले के लिए वश्य आत्मना शक्य एव आप्तुम उपायतः। यदि प्रयत्न करेंगे तो मन को कंट्रोल में रखना मुश्किल नहीं है। ये सब होने के बाद अभी अर्जुन क्या कहते हैं, देखते हैं। 37वां श्लोक। तुम के तो मीनल जी को मैं अनम्यूट करूंगा टू फॉलो मी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अयति श्रद्धयोपेतो। Sir, it is not on the screen. I can't see Oh, it yeah, on the screen. I'm sorry, I'm sorry. Sorry, No, sorry. no. Thank you. अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्धयोपेतु अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः योगाचलति मानसः। योगाश्चलितमानसः Okay, sorry. योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् अप्राप्य योगसंसिद्धिम् अप्राप्य योगसंसिद्धिम् अप्राप्य योगसंसिद्धिम्
काम गतिम कृष्ण गच्छति। काम गतिम कृष्ण गच्छति। काम गतिम कृष्ण गच्छति। काम गतिम कृष्ण गच्छति। पूरा श्लोक में बोलता हूं। अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। बोलिए दो बार। मैं बोलूं कि हम्म। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। दोबारा। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। जय श्री कृष्ण। जय श्री। ये श्लोक मैंने मीनल को खास पढ़ने के लिए इसलिए बुलाया कि उनके लिए उपयुक्त है। इट इज ए कोइंसिडेंस। देखिए भगवत गीता कभी कभी हमको सही समय पर सही मैसेज देता है। नहीं, श्लोक में प्रवेश करते हैं। अयति ही, यति यानी जो यत्न करने वाला, प्रयत्न करने वाला। अयति ही ये जो प्रयत्न नहीं करता है। श्रद्धया उपेत, उपेत यानी जिसमें है, युक्त, जिसमें श्रद्धा है, द पर्सन हु हैज फेथ, लेकिन प्रयत्न नहीं करता। अयति श्रद्धया पेत। योगात चलित मानसः, योग से चलित मानसः जिसका मन चलायमान हो गया है। श्रद्धा है, प्रयत्न नहीं करना है, और योग में से यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें से मन भटक गया है। अप्राप्य योग संसिद्धि, ऐसे व्यक्ति को यदि ये योग की सिद्धि, योग का जो परिणाम है, जो जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, वो प्रयत्न जिस मकसद से हम कर रहे हैं वो मकसद सिद्ध नहीं हुआ, अप्राप्य योग संसिद्धिम, काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होती है कृष्ण? अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन ने पहले भी दो सवाल पूछ लिए थे। मन को पकड़ना मुश्किल है, वायु की तरह उसको पकड़ के रखना दुष्कर है। भगवान ने उसको उत्तर भी दे दिया। सब कुछ होने के बाद वापस अर्जुन घूम फिर के वहीं आते हैं। श्रद्धा है लेकिन मन चंचल है, चलित मानसः। बात करेंगे उसके बारे में। तो ये श्री कृष्ण जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, योग यानी ऑब्जेक्टिव, योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयम ही नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग के सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को, मोक्ष को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? ये अध्यात्म की बात है। कृष्ण, what becomes of the soul who, though endowed with faith, has not been able to subdue his passion and whose mind is therefore diverted from yoga at the time of death or whatever, and who thus fails to reach the perfection in yoga? उसकी गति क्या होगी? ये अर्जुन का नहीं, हम सबका प्रॉब्लम है। जीवन में हम कुछ मकसद लेकर निकलते हैं। यहां भी हम बैठे हैं भगवत गीता का अध्ययन के लिए, तो यहां भी मकसद लेकर आए हैं कि भाई हमें अध्ययन करना है, आत्मविकास करना है, आत्मा के बारे में पहचान बनानी है, अपने आप को समृद्ध करना है ज्ञान से, वगैरह वगैरह, जो जो भी हमारे मोटिव्स है।
ये सारे मोटिव्स हम लेकर आए हैं, लेकिन हमारे में भी काफी धूमकेतु से आते हैं जाते हैं, बराबर। कुछ कुछ नाम मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ। हमारी कविता बेन जाकर वापस आई, घूम फिर के धूमकेतु बन के आई। कपिल भाई भी उस कक्षा में हैं। हिना हिना बेन भी आती जाती रहती हैं। तो ये सब जो ये धूमकेतु वृत्ति वाले लोग हैं, उसकी गति क्या होगी, उसका अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। एक्चुअली 36वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि जो चंचल मन है उसको कैसे काबू में रखा जाए, जो विक्षेप है उसको कैसे हैंडल करें, कैसे उसको, और भगवान ने उसका सॉल्यूशन आंसर जवाब दे दिया। विवेक और वैराग्य से शक्य है। यानी हम ध्यान जिस विषय पर करते हैं उस विषय में हमें रुचि पैदा करनी होगी, ये भगवान ने कहा। डेवलप इंटरेस्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। भौतिक विषयों की प्राप्ति करने में भी यह टेक्निक काम आ सकती है, लेकिन हम यहाँ अध्यात्म की बात कर रहे हैं, इसलिए इस टेक्निक को हम भौतिक में उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रवृत्ति हम कर रहे हैं उस प्रवृत्ति में हमें यदि रस हो, इफ यू हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, और वो कब शक्य है कि उस विषय के बारे में वारंवार चिंतन करने से, उसके संलग्न साहित्य पढ़ने से, उस विषय की चर्चा करने से, उस विषय के बारे में उसको ग्लोरीफाई करने से, और ऐसे लोगों से जुड़े रहें जिनको इस विषय में रुचि हो। You have to mingle with the group of people who are interested in that subject of your interest, क्योंकि संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भौतिकता में ही राचता है, जिसको ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में ही रस है, और उनके साथ यदि आप घूम फिरने लगे तो अध्यात्म में हमारा रस धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। अपने गुजराती में एक कहावत है, काला हारे धोड़ो बांधो वान ना आवे पण सान आवे। दो दो डॉगी की बात है, दो कुत्ते हैं, एक ब्लैक है और एक सफेद है। तो सफेद और काले कुत्ते को साथ में बांध के रखो तो काले कुत्ते का रंग सफेद में आएगा तो सफेद का रंग काले में आएगा, ये उसकी गारंटी नहीं होता, आएगा भी नहीं। लेकिन एक दूसरे की जो वृत्ति है, जो ट्रेट है, वान आवे पर सान आवे, सान यानी कि ट्रेट, तो उसके जैसा दूसरा बनेगा, इन्फ्लुएंस होगा। सो इट डिपेंड्स कि हम कैसे लोगों के बीच में घूम फिर रहे हैं और उनका असर हमारे पर होता है। और इसलिए शंकराचार्य जी ने भी कहा है भजगोविंदम में, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से निस्संग आता है, वैराग्य आता है सत्संग करने से। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, वैराग्य आने से मोह छूट जाता है। निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, यानी मोह जैसे छूट गया तो जो तत्व की उपासना हम करते हैं उस तत्व में स्थिर हो जाएंगे। और निश्चल तत्व
जीवन मुक्ति ही, उसमें स्थिर होने से जीवन मुक्ति मोक्ष मिलेगा। और भगवत गीता और विवेक चूड़ामणि मोक्ष के शास्त्र हैं, इसलिए ये जरूरी है। मान लीजिए कि आप कोई किसी एक ऐसे वर्तुल में हैं जो हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार सिनेमा देखना ही चाहिए, हफ्ते में 2 बार बाहर जाकर होटल में खाना खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये जो सारे जो भौतिक आनंद के जो सो कॉल्ड आनंद के जो साधन है, उस साधन में रचे पचे जो लोग हैं, और यदि उनके साथ आप 2 3 4 6 महीने रहने लगो, तो हम भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। और फिर यह एक एडिक्शन के जैसा हो जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि अभी इसके सिवा हमें भी जीवन में मजा नहीं आएगा। दिस इज द ओनली वे यू कैन एंजॉय योर लाइफ। इसी तरीके से हम जीवन को, उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोई दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि जो इन सब से परे है और फिर भी आनंद में है, मौज में है, तो फिर वापस हमको लगने लगेगा कि ये तो गड़बड़ है। तो हमारी प्रायोरिटीज वापस विल रीसेट अवर प्रायोरिटीज, कि गलत कहीं मोह माया में फंस गए। सत्संग का महत्व है, लेकिन कृष्ण यहाँ सत्संग की बात नहीं कर रहे हैं। सत्संग यहाँ विवेक और वैराग्य की बात कर रहे हैं। अभी ये सारी बातों में ध्यान प्रतिबंध, यानी ध्यान में आने वाली अड़चन की बातें, परिहार वगैरह सब कुछ हो गया। छठे अध्याय की यहां समाप्ति हो जानी चाहिए थी। क्या? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद वगैरह होकर छठे अध्याय की समाप्ति का श्लोक यहाँ आ जाना चाहिए टेक्निकली, ऐसे हमारे शास्त्रज्ञ मानते हैं। लेकिन अर्जुन वापस प्रश्न के साथ आ गए। कृष्ण ने अर्जुन को जितने मोटिवेट किए, जितने एनकरेज किए, अर्जुन अभी भी पेसिमिस्टिक हैं, निराशावादी हैं। और इसलिए उनको लग रहा है कि प्रभु आप जो भी कहो, लेकिन मैं मेरे मन को काबू में नहीं रख सकता हूं। आई कैनॉट मैनेज माई माइंड। कृष्ण ने उसके लिए रास्ता भी बता दिया। विवेक वैराग्य के बारे में हमने 35वें श्लोक में 6 सेशन किए थे। ABCDEFGH तक गए थे हम, इसके बारे में चर्चा करते करते। इतना सब होने के बावजूद भी अर्जुन बोलता है नहीं, आई जस्ट कैन नॉट डू दैट। और एट द बैक ऑफ माइंड अर्जुन के लग रहा है कि अभी इस जन्म में तो मुमकिन है ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति जो पेसिमिस्टिक है और जो ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति को भी दुविधा में डाल देते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने संगीत सीखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे घिसी पिटी यात्रा चल रही थी। जिस तरीके से सीरियसली लेना चाहिए, अब तो मैं बहुत पछता रहा हूं, नहीं लिया। फिर मैंने अपने मन को मना लिया कि चलो ये सब तैयारी अगले जन्म के लिए है, ये जन्म में तो नहीं गा पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। सो अगले जन्म की तैयारी है, ऐसा मन को मना के समाधान करके जो भी आता इधर उधर थोड़ा सीखते गए।
लेकिन वापस फोकस चेंज हुआ और अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो गा के ही मरूंगा। यानी एक मन में एक जिद तो ना कहूं, लेकिन एक उत्साह है कि वे 100 साल जीना है और गा के मरना है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। अध्यात्म में भी कुछ ऐसा ही है कि हम अपने रेगुलर इसमें से थोड़ा इधर उधर हट जाते हैं, लेकिन जब दोबारा उससे मिलते हुए आनंद में जब डूब जाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, वी हैव टू चेंज अवर प्रायोरिटीज। और ये अर्जुन की जो निराशावादी एटीट्यूड है, सेल्फ डिफेंडेंस जो है, डिफिडेंस, वह हमारे सभी मनुष्यों की वीकनेस है। इसलिए छठे अध्याय की शुरुआत में भगवान ने कहा है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। आपको अपने आप का उद्धार अपने आप ही करना है, और यदि आपको डूबना है तो खुद ही डूबोगे, तैरना है तो भी खुद ही तरोगे। यानी नेवर लुक डाउन अपॉन योर सेल्फ। निराशावादी कभी मत बनो। हमारे में यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आत्मकृपा भी नहीं होगी। इफ वी आर डिफिडेंट, नोबडी कैन हेल्प, भगवान भी नहीं। स्वयं परमात्मा या तो कोई गुरु या तो शास्त्र, हम यदि निराशावादी हो गए तो हमारी मदद को कोई नहीं आएगा। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, हिम्मते मर्दा, लिसन टू द वर्ड्स केयरफुली। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, हिम्मते मर्दा तो मददे दुखा। तो फिर कोई बचा नहीं सकता, भगवान गुरु शास्त्र। हमने यदि तय कर लिया है कि मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा बहुत जरूरी है। ये सब भगवान के कहने के बावजूद भी अर्जुन आत्मसंशयी हैं, ही इज डिफिडेंट। और इसलिए उन्होंने भगवान के सामने अपनी बात रख दी कि इस जन्म में तो मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। का गतिम तात गच्छति। कृष्ण से पूछ लिया ना कि भाई इसका तो फिर अगले जन्म में क्या क्या गति होने वाली, गति की बात कर ली ना। और क्योंकि इस जन्म में मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं है, अगले जन्म की मैं तैयारी कर रहा हूं। और यदि मुझे अगला जन्म मिल गया, जो बिल्कुल शक्य है, डेफिनेट है, क्योंकि मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है, तो मैंने ये जो सब साधना करी इस जीवन में, जो भी किया, वो सब मिट जाएगा। और अगले जन्म में वापस मुझे केजी से शुरू करना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, बी फॉर बैट से। कि इस जन्म की साधना विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड। कि फिर अगले जन्म में अभी 6 अध्याय तो मैंने कर लिए थे, तो अभी 7वें अध्याय से मैं शुरू कर पाऊंगा। अर्जुन का सवाल है और ये हमारा भी है। तो अगला जन्म मेरा कैसा होगा, कृष्ण से अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने मान लिया कि इस जन्म में मोक्ष उनको मिलने वाला नहीं है। ये अर्जुन की निराशावादी है, पेसिमिज्म है। और इसलिए ये जो 3 श्लोक अभी आने वाले हैं, शायद 37, 38, 39, 37, 38 और 39, ये अर्जुन की निराशावाद जो है उसके द्योतक हैं। तो जो
अध्यात्म में निष्फल गए हैं, यानी जिन्होंने प्रयत्न किया, अध्यात्म में स्ट्रगल किया लेकिन सफलता नहीं मिली, ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहा गया। यहाँ योग यानी कि जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, अधि आत्मा, आत्मा से जुड़ना, आत्म तत्व से जुड़ना। तो उन्हें योग भ्रष्ट किया गया, कहा गया। योग भ्रष्ट यानी क्या? परीक्षा में फेल होना, टू फेल इन द एग्जाम, अनुत्तीर्ण होना। अटेम्प्ट किया लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे कि जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, अभ्यास भी नहीं किया, परीक्षा में भी बैठे नहीं, उनके लिए तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि क्या, तो दे डोंट हैव टू वरी, सोचना ही नहीं है। और जो जीवन मुक्त हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अभी इसी जीवन में उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, अहम ब्रह्मास्मि सद गया, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जीवन मुक्त है, दे हैव नॉट टू वरी अबाउट इट। तो ये फेलियर किसके लिए है? जिसने अध्ययन किया है, परीक्षा में बैठा है, फिर फेल हो गया, योग भ्रष्ट। और अर्जुन का जो सवाल है ऐसे योग भ्रष्ट लोगों के लिए है कि उनका क्या होगा अगले जन्म में। तो योग भ्रष्ट कौन है? योग चलित मानस, जिसने अध्यात्म में से उसका ध्यान हट गया है, अध्यात्म की साधना में से उनको सफलता मिली नहीं है। योग यानी अध्यात्म की साधना, अध्यात्म योग। चलित मानस यानी जिसने इसमें से चलित हो गया है, और उसको सफलता क्यों नहीं मिली, चलित क्यों हो गया? अयति ही, यति यानी प्रयत्न करने वाला, अयति यानी जिसने प्रयत्न नहीं किया है। इनसफिशिएंट एफर्ट्स यानी हमारे प्रयत्न में कहीं कमी रह गई। प्रयत्न किया है हमने, हम उस मार्ग पर चलने की कोशिश भी करी, लेकिन जितना प्रयत्न करना चाहिए, जो एफर्ट हमें करना चाहिए, वो सफिशिएंट नहीं था, इनएडिक्वेट था। और इसकी प्रूफ क्या है कि हमारे प्रयत्न पूरे नहीं थे, द एफर्ट वॉज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि वी फेल्ड। यानी हम इस मार्ग से च्युत हो गए, इस मार्ग से हट गए। इसका अर्थ यही है कि हमारे जो प्रयत्न हैं वह पूरे नहीं थे, अयति ही, अल्प प्रयत्न, अयति, पर्सन ऑफ इनसफिशिएंट एफर्ट्स। अच्छा, ये हमारे जो प्रयत्न थे, ये बहुत लॉजिकल सिस्टमेटिक चल रहा है बात। और आज का श्लोक तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, हमारे सबकी ये कहानी है। कुछ ध्येय लेकर चले हैं और वो ध्येय सिद्ध नहीं होता है, और हम अल्प प्रयत्न वाले हैं, अयति हैं। और ये अयति होने के भी कारण है, देयर आर रीजंस फॉर इट। ऑब्स्टेकल्स क्यों है? हमें प्रयत्न तो करने हैं, सिंसियरली श्रद्धा है मन में, गांठ लगा कर रखी है, सब कुछ तय भी किया है। और हमारे संसारियों के लिए सबसे बड़ा पहला एक्सक्यूज क्या होगा? समय नहीं मिलता, आई डोंट गेट टाइम। भगवत गीता के क्लास में भी मुश्किल से आ पा रहे हैं,
और आप दूसरी सब कहाँ बात कर रहे हो? કેટલું બધું કામ કરવાનું है। अभी इसमें हम ये रिवीजन कहाँ से करें? ये सब मुमकिन ही नहीं है। तो हमारे शास्त्र इसके लिए तीन प्रकार के प्रतिबंध हमारे रास्ते में आते हैं, दैट वी नीड टू एनालाइज। आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक यानी सुपर नेचुरल, दैवी फोर्सेस। राहु केतु शनि नड़ते हैं, यानी कुछ सरकमस्टेंसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, जो कुछ दैव जिसको हम बोलते हैं, प्रारब्ध जो हम कहते हैं, कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल दोज पैरामीटर्स, और उसकी वजह से हमारी प्रगति नहीं हो रही है, या तो उस मार्ग पर हम चल नहीं पा रहे हैं। आदि भौतिक, ये मुख्य है हमारे लिए। ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। और कहीं न कहीं ये मेरा स्वानुभव है, विच आई एम शेयरिंग विथ यू, आवर टाइम लीक्स आउट। कभी आलस में और कभी प्रमाद में। आलस तो ठीक है, हम हमको दिखता है कि पड़े हैं हम, चलो वह घंटा, आधा घंटा सोना था, दोपहर को वाम कुक्षी करने के लिए आधे घंटे का अलार्म रखा और 1.5 घंटा सो लिया, तो 1 घंटा लीक हो गया, पता ही नहीं चला। तो ये सब जो चीजें हैं, आदि भौतिक चीजें जो हैं, वह हमारे समय को खा जाती हैं, और ये एबीसी एनालिसिस करते रहना निहायत ही जरूरी है। और आध्यात्मिक प्रतिबंध कुछ होते हैं, या तो हमारे वैयक्तिक तौर से भी, मान लीजिए कि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ गया, और भी कुछ शारीरिक कुछ प्रॉब्लम हो गया, मानसिक तौर पे अस्वस्थ हो गए, घर में झगड़ा हो गया मियाँ बीवी का, अपसेट, पूरा दिन गया, टाइम नॉट ओनली लीक्स आउट, टाइम फ्लोज आउट, खत्म, दिन गया। ये सारी जो चीजें हैं, अच्छा मान लीजिए कि अभी हम अध्यात्म की ओर आते हैं वापस, श्रवण मनन और निधिध्यासन की बात करते हैं, और कान गए, श्रवण कहाँ से करोगे? पहली 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 फैकल्टी ही गई। ये सब हो सकता है, ऑल दिस कैन हैपन। तो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक प्रतिबंध सह अयति भवति, अल्प प्रयत्न भवति, इससे हमारे प्रयत्न में कमी आ सकती है, हम अयति हो सकते हैं। और हमें सातत्य से अपनी एबीसी एनालिसिस करती रहनी है कि हम कहीं अयति तो नहीं हो रहे हैं इस किसी ऑब्स्टेकल्स की वजह से। तो यदि कोई ऑब्स्टेकल्स हमारे मार्ग में आ रहे हैं तो इसे हम दूर कर सकते हैं क्या? यदि हम कर सकते हैं तो करना चाहिए, नहीं कर सकते तो वेल। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरे प्रयत्न नहीं कर पाया, अयति जो है, लेकिन कैसा है? श्रद्धया उपेत, सिंसियर है, श्रद्धा वाला है, विषय में उसको पूरी निष्ठा है, श्रद्धा है कि हाँ मुझे करना, आई फील एट द बैक ऑफ माई माइंड, एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मुझे करना है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। श्रद्धया उपेता, जिसमें श्रद्धा पूरी है,
यू आर फोकस टू योर गोल। लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स जो अभी हमने देखे वो हमें अपने प्रयत्न से इधर उधर हटा देते हैं। श्रद्धया उपेतः, वेरी सिंसियर पर्सन। ऐसा भी नहीं है कि वो व्यक्ति बहानेबाजी कर रहे हैं, लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, या तो रस नहीं है, लेक ऑफ इंटरेस्ट है। ये श्रद्धया होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दिस सिंसियरिटी, श्रद्धया उपेतः, अध्यात्म में रस है, रुचि है, सब कुछ है, लेकिन कोई न कोई विघ्न आने की वजह से यह बात नहीं बनती। योगाचलित मानसः, योगभ्रष्ट, उसका क्या होगा? योग संसिद्धिम अप्राप्य, योग संसिद्धि यानी मोक्ष, मोक्ष फल, संसिद्धि यानी फल, योग संसिद्धि यानी मोक्ष, योग का फल। तो यहां योग यानी आध्यात्मिक साधना, और इस आध्यात्मिक साधना का फल क्या है? मोक्ष। और ये योग संसिद्धिम अप्राप्य, मोक्ष फलम अप्राप्य, तो इस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिला, श्रद्धा होने के बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ बीइंग सिंसियर, बहुत सारे कारणों की वजह से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सरकारी नौकरी कर रहा है, अभी तो ये जूम के जमाने में तो बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए जब फिजिकली हम ये करते थे, और व्यक्ति सिंसियर है, डटा हुआ है, पूरा रस है, सब कुछ है, और ट्रांसफर मिल गई, बैंक में काम, जॉब कर रहा है, प्रमोशन मिल गया, और किसी गांव में ट्रांसफर मिल गई, अभी वहां ये एनवायरनमेंट ही नहीं है, क्या करेगा वो? रस है, इंटरेस्ट है, सिंसियरिटी है, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है। और कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि एनवायरनमेंट है, गुरु है, मौजूद है, लेकिन रस चला जाता है टेम्पररीली। ये सब मिलकर, कभी तबीयत हमारे साथ नहीं देती। विवेक चूड़ामणि का तीसरा श्लोक हमने देखा था, याद करिए। दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। ये तीन जो चीजें हैं, वह दैव का अनुग्रह है, हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, तब जाके तीनों चीज साथ में मिलती हैं। क्या? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। एक तो मनुष्य का जन्म मिलता है, दूसरा मोक्ष की इच्छा होती है, मोक्ष में हमारा रस जगता है, श्रद्धा होती है, और तीसरा महापुरुष संश्रय, यानी कि किसी महापुरुष के संगात मिलना, या तो ऐसा एक एनवायरनमेंट मिलना कि जहां हम ये हमारा अध्यात्म को परस्यू कर सकें। ये तीन चीज जो है वो हमें हमारे भाग्य से ही मिलती है, ऐसे शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि के तीसरे श्लोक में हमने उसके ऊपर अध्ययन हम करके आए हैं। दुर्लभम त्रयमेवैत देवानुग्रह हेतुकम, दैव अनुग्रह हेतुकम। पूर्व जन्म का पुण्य होना चाहिए, और ये सब नहीं हो पाया तो हे कृष्ण काम गतिम गच्छति, तो क्या उसको मनुष्यतर योनि में जन्म मिलेगा? क्या उसको पुनर्जन्म मनुष्य का मिलेगा? अगला जन्म क्या होगा? और अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, क्योंकि उसका जवाब उनके पास नहीं है। तो ये जो अर्जुन का प्रश्न है, वह अर्जुन की कुछ निराशा, डेस्परेशन, और
अर्जुन का निराशावादी वृत्ति, और ये स्वयं इसका स्वीकार करते हैं। मात्र स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को मोक्ष के लिए बार बार उत्साहित करते हैं, और अर्जुन पानी में बैठ जाते हैं। कृष्ण अपनी ओर से सब प्रयत्न कर रहे हैं, और फिर भी अर्जुन फिसल जाते हैं। जो घोड़ा होता है ना, इसको आप लेके जाओ एक दिशा में, वो जाएगा ही नहीं। अड़ियल घोड़ा जो होता है ना, वैसा अर्जुन का मन भी हो गया है। और अर्जुन अपनी ये जो निराशावाद जो है, उसके लिए तर्क दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी अध्यात्म के मार्ग में हम चलने लगे। संसार की भौतिकता से हमने मुंह मोड़ लिया, बराबर। यानी कि पिक्चर विक्चर देखना बंद हो गया, होटल में जाके खाना खाने का जो प्रोग्राम बनता था वो बंद हो गया, ताश खेलने के प्रोग्राम बंद हो गए, दारू वारू पीते थे वो सब छोड़ दिया। यानी जो सो कॉल्ड जो भी मौज मजा थी, मित्रों के साथ टहलने का, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, घूमने का, फिरने का, ये सब जो मजा करते थे हम, अध्यात्म में आके ये सब बेकार है, ये सब टेम्पररी है, इसमें से परमानेंट आनंद नहीं मिलता, ये सब क्षुल्लक है, ऐसा समझ सोच के सब छोड़ दिया। और अध्यात्म में आकर जो आत्मानंद मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। हम तो दोनों बाजू से रहे ना, न तो इधर के न तो उधर के, त्रिशंकु। त्रिशंकु मालूम है कौन है? कौन थे? यू नो, वी आर यूजिंग दिस वर्ड ऑफन, त्रिशंकु जैसी हालत हो गई है। लेकिन त्रिशंकु क्या, उसकी छोटी सी कहानी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में राजा सत्यव्रत, इक्ष्वाकु यानी राम जी का वंश, उसमें राजा सत्यव्रत हुए। वह इस मनुष्य देह लेकर स्वर्ग में जाना चाहते थे। अभी इक्ष्वाकु वंश जो है, उसके जो कुल गुरु हैं वो वशिष्ठ हैं। लेकिन ये सत्यव्रत राजा ने किसी संजोग में गुरु वशिष्ठ की गाय की हत्या कर दी थी, और किसी ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था। ये सब राजा लोगों में कुछ ना कुछ नाटक ऐसा होता ही है। तो वशिष्ठ ने उसको शाप दिया था, और उस शाप की वजह से ये सत्यव्रत राजा जो थे वो चंडाल बन गए, और उसके सिर पर 3 कांटे उगे थे, और उसके लिए वो त्रिशंकु कहा गया। उसका नाम त्रिशंकु हुआ। अभी हुआ क्या मालूम है? वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर। तो ये सत्यव्रत को सदैव स्वर्ग में जाना था, वशिष्ठ ने मना कर दिया, कुलगुरु वशिष्ठ ने, तो कॉम्पिटिटर के पास गया, विश्वामित्र के पास। तो विश्वामित्र ने उनको वचन दिया कि हाँ मैं तुमको स्वर्ग भेज दूंगा, और विश्वामित्र ने उसको विशाल यज्ञ करके स्वर्ग में भेज दिया। तो ये बंधु स्वर्ग में पहुंच गए, तो इंद्र ने उसका स्वर्ग में वीजा देने को मना कर दिया कि तू गुरु शापित है, इसलिए तुमको यहां एडमिशन नहीं है, यू गो बैक, इमिग्रेशन से वापस लौटो। अभी
विश्वामित्र ने उसको स्वर्ग में भेजा, इंद्र ने स्वर्ग में से उसको खदेड़ दिया। तो जैसे ही वापस वो पृथ्वी पर आने लगा तो विश्वामित्र ने अपने योग बल से उसको बीच में लटका दिया, योग शक्ति से आकाश में उसको रोक लिया। और विश्वामित्र ने उसके लिए एक नया स्वर्ग बना के दिया, नक्षत्र मंडल बनाया, और अभी वहां तुम लटकते रहो। तो ये त्रिशंकु की ये कहानी है। तो जब भी दो विकल्प को दो विकल्प के बीच में कभी कोई व्यक्ति पेंडुलम की तरह ऐसा ऐसा लटकता रहता है तो उसको हम त्रिशंकु कहते हैं। तो यहां अर्जुन यही बात कर रहे हैं कि न तो हमने अभी भौतिकता के सारे आनंद छोड़ दिए, सांसारिक आनंद छोड़ दिए, और अध्यात्म का आत्मानंद प्राप्त नहीं हो रहा है, और हम त्रिशंकु की तरह लटक रहे हैं। वे कृष्ण, हमारी क्या गति होगी, इसके बारे में अगले शुक्रवार को आगे चर्चा करेंगे। तो यहां विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।